ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना ने आज मौत और मरीज दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक ही दिन में कोरोना से सर्वाधिक मौत हुई तो वहीं सर्वाधिक मरीज भी मिले हैं। प्रदेश में 22 लोगों की जान कोरोना ने ली। इस आंकड़े के साथ प्रदेश में मौत का आंकड़ा बढ़कर 337 हो गया। साथ ही आज कोरोना के 2599 मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 40,634 हो गई है, जिसमें से 20,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 20,000 मरीजों का इलाज भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों के जिलेवार आंकड़ों की बातें अगर की जाए तो रायपुर से 865 नए मरीज सामने आए। वहीं बिलासपुर में आज फिर से कोरोना का बम फूटा। बिलासपुर में 268 कोरोना मरीज मिले, वहीं दुर्ग में 266, रायगढ़ में 114, राजनांदगांव में 197 मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अगर जिलेवार बात की जाए तो लगातार हर जगह कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 20,000 मरीजों का इलाज अभी जारी है और साथ ही ठीक हुए मरीजों की अगर बात की जाए तो लगभग 20,000 मरीज जो हैं वो ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब प्रदेश में अगर तमाम संक्रमितों की संख्या के आंकड़े की बात की जाए तो 40,634 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। तमाम जानकारी के साथ निधि हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। निधि, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण में इजाफा होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से ग्राफ हम देख पा रहे हैं, तमाम इलाकों की अगर बात की जाए लगातार इजाफा ही देखने को मिल रहा है। हर दिन हम आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जी बिल्कुल सुनीता, छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अगर हम रोकथाम की बात करें तो रोकथाम तो दूर की बात है, इस आंकड़ों पे एक अंकुश जो है वो तक नहीं लग रहा है। लगातार आंकड़ों में केवल इजाफा ही देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से प्रदेश में चौंकाने वाले और डरावने आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। 2600 का आंकड़ा अब प्रदेश में आया है। पूरे 2600 कोरोना पॉजिटिव मरीज 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं, जिसमें से राजधानी से 865 मरीज हैं। और अगर हम बात करें तो अब तक के 2600 आंकड़ा आने के बाद अब कुल जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है प्रदेश में वो 40,634 हो गई है। और एक अगर हम बात करें तो हम अगर बार बार बात करते हैं कि लगातार जो है आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ आंकड़ों के में इजाफा के साथ साथ अब मौत के आंकड़ों में भी इजाफा लगातार होता चला जा रहा है, जिसमें हम अगर सुनीता बात करेंगे तो जो ये आंकड़े हैं वो 337 हो गए हैं अगर कुल प्रदेश के आंकड़ों की बात करें। वहीं कल कुल 22 लोग प्रदेश से ऐसे हैं जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है। यहाँ की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा समय था जहां पर मौत के आंकड़े तो कम से कम शून्य ही देखे जा रहे थे, लेकिन अब मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। एक दिन में ऐसा कोई दिन नहीं है जब 6 से 7 मरीजों की मौत के आंकड़े सामने ना नजर आए हो। कल अगर रफ्तार की बात करें, अगर ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो इन आंकड़ों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी काफी तेजी आई है। और मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो कल आया है। देर रात तक पुष्टि की गई है कि 22 मरीजों की मृत्यु हो गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो फिर से राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है कि कैसे आखिरकार इस कोरोना की लगाम पर नकेल कसी जाए, इस चेन को तोड़ा जाए। क्योंकि अगर बात की जाए तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि छत्तीसगढ़ की आर्थिक गतिविधि चरमराए ना। इसे देखते हुए पूरी गाइडलाइन के साथ जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसे आरंभ किया गया है। सारे व्यापारियों को उनकी दुकानें खोले जाने की इजाजत दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस रफ्तार में कई तरह के लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, जो
बिल्कुल राज्य शासन से काफी नाराज हैं। अगर हम बात करें तो शिक्षकों की बात करते हैं, जिस तरह से शिक्षा कर्मियों की ड्यूटी कोरोना काल में लगाई गई है, उसे लेकर ऐसे कई शिक्षा कर्मी हैं जो पॉजिटिव आए हैं, उनमें से कई लोगों की मौत भी हुई है। इसे लेकर लगातार शिक्षा कर्मियों का भी प्रदर्शन जारी है और वे बार-बार राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी जो ये ड्यूटी है कहीं और लगाई जाए, लेकिन कोरोना काल में उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। लगातार शिक्षा कर्मियों में कई गर्भवती महिलाएं भी हैं जिन्हें इस कोरोना के संक्रमण का खतरा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए, इसकी भी मांग राज्य सरकार से सभी शिक्षा कर्मियों द्वारा की गई है। लेकिन फिलहाल जो ये रफ्तार है कोरोना की, वो थमने का नाम नहीं ले रही है और अब राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था, लगातार हम अपडेट दे रहे थे और कल ही हमने जिस बात पर चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुप्पी तोड़ी है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिस्तरों के इंतजाम करने के दिशा निर्देश उन्होंने जिला कलेक्टरों को दिए हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए तो एक बार फिर बड़ी चुनौती आकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष खड़ी हुई है कि ये जो रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर नकेल कैसी कसी जाए। जी सुनिए। बिल्कुल, लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण अपना पैर पसार रहा है। वायरस की रफ्तार को देखते हुए कहीं ना कहीं अब एक तरफ सरकार को नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। तमाम जो अप डाउन है वो आ रहे हैं अर्थव्यवस्था में, इसको लेकर सरकार भी चिंतित है, गंभीर है। तमाम लोगों की नाराजगी के बीच तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी करना सरकार के लिए बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से कल सीएम भूपेश बघेल ने स्वयं संज्ञान लिया और बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही थी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम लॉकडाउन में ये देखा गया है कि वायरस की रफ्तार को रोकना कहीं ना कहीं अभी तमाम चीजों को देखते हुए नाकाफी है, व्यवस्थाओं को देखते हुए। इसलिए जरूरी है कि जो संक्रमण की चपेट में लोग आए हैं, कम से कम उनको स्वास्थ्य मुहैया हो पाए। जी बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से लगातार इस संक्रमण की चपेट में जो लोग आ रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसे दुरुस्त करने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो आगे चलकर काफी ज्यादा खराब हो सकती है। क्योंकि अगर कोरोना का संक्रमण ज्यादा बढ़ता जाएगा तो ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं जिन्हें खोले जाने की इजाजत दी गई है, वो आर्थिक गतिविधियां भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हर किसी को अपने जान की परवाह है। तो ऐसे में अगर संक्रमण बढ़ता है तो आर्थिक गतिविधियों को खोल पाना भी जो है वो असंभव हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि मामले को संज्ञान में लेकर, गंभीरता से निर्णय लेकर इस संक्रमण के बढ़ोतरी को, इसके फैलाव को रोकने का प्रयास जो है वो राज्य शासन द्वारा किया जाना चाहिए। या सरकार हो या स्वास्थ्य विभाग हो, सभी को बहुत ज्यादा मुस्तैद होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो संक्रमण है लगातार फैल रहे हैं और हर एक दिन एक चौंकाने वाले आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह से इस संक्रमण पर लगाम रखना, लोगों में जागरूकता लाना। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संक्रमण के इस बारे में संज्ञान राज्य सरकार ले रहा है, पुलिस प्रशासन ले रहा है, शासन प्रशासन तमाम तरह के इंतजाम कर रहा है, तो लोगों में जागरूकता, जो हमेशा कमी देखी जाती है लोगों में, उस जागरूकता की बढ़ोतरी लोगों में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनता की जागरूकता इस संक्रमण का सबसे बड़ा इलाज है। बिल्कुल, तो सतर्कता जरूरत है और जागरूकता की जरूरत है, और साथ ही साथ लगातार जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, स्वयं से जागरूकता को दिखाते हुए चेन को तोड़ना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। क्योंकि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, किसी की मंशा नहीं है कि जो चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है उसको और ज्यादा कहीं ना कहीं चोट पहुंचे। इसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया जाए, इसलिए बेहद जरूरी है कि सभी सतर्क रहे, सावधान रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और जिस प्रकार के आंकड़े दिन प्रतिदिन निकल कर आ रहे हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं और सरकारों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए